हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज थ्रू WBJE। और यहाँ पर हम लोग हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर एंड सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, मोड ऑफ एडमिशन के साथ साथ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपका नंबर 1 पे आता है, कौन सा कॉलेज आपका नंबर 4 पे आता है एंड कौन सा कॉलेज आपका नंबर 10 पे आता है। ये जो भी रैंकिंग है, ये सारा रैंकिंग आपका जो है वो कॉलेज के प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर्स को एंड कैंपस को देखते हुए दिया मतलब लाया गया है। ठीक है, 1-2 रैंकिंग का ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम अंडर WBJE का बात करें, अंडर वेस्ट बंगाल का बात करें, तो वो लगभग-लगभग सेम है। ठीक है, आप जहाँ भी देखिएगा तो इसी टाइप का आपको नंबरिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली वन प्राइवेट कॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज को कंपैरिजन के साथ हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, सारे के हाईएस्ट पैकेज एवं जो फी स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर आपका पूरा WBJE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उनको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आता है। तो फटाफट जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लो। एंड जो भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज के अंदर देख रहे हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल के किसी भी टॉप कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हो, या फिर वेस्ट बंगाल के बाहर जैसे VIT हो गया आपका, ठीक है, या फिर और भी कोई बाहर के प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी देख रहे हो, देन आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपने सीट को बुक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो आपसे कनेक्ट करके, ठीक है, आपको सारा डिटेल बता देगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ 1 प्राइवेट कॉलेज जो आता है वो है आपका IIM कोलकाता। ठीक है, इंजीनियरिंग सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, IIM कोलकाता, इसके अंदर आपका बीटेक, BBA, MBA, MCA ये सारे कोर्सेस यहाँ पर कराए जाते हैं। यहाँ पर हम बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम बता दें, यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज जो है 2023 के अंदर 27 LPA रहा है। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 5.5 LPA इसका एवरेज पैकेज है। हॉस्टल फी की बात करें तो 1 लाख पर ईयर यहाँ का हॉस्टल फी है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, IIM के ऊपर एक विशेष वीडियो जो मैंने बना रखा है, ठीक है, आप जाकर के इसी चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ पर प्रत्येक ब्रांच वाइज जो भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है उस वीडियो के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख लेना। इस्टैब्लिश ईयर की बात करें तो 1989 में ये इस्टैब्लिश हुआ था। और इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, लास्ट ईयर 8,05,000 था, बट इस ईयर ये 8.65 लाख हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका न्यू फी स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यू फी जो 2025 के लिए वैलिड होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज, दैट इज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको HIT कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, HIT कोलकाता, नॉट HIT हल्दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, HIT कोलकाता है। इसका हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 20 to 30 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 to 10 LPA इसका एवरेज पैकेज रहा है। हॉस्टल फी की बात करें तो 60,000 पर ईयर इसका हॉस्टल फी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 70% इन 10th एंड 12th फॉर CSC, IT एंड ECE। ठीक है, वैसे तो आप WBJE के थ्रू जाओगे तो 45% प्लस होना चाहिए, आपको इसके अंदर एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टैब्लिश की बात करें तो ये आपका 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका टोटल 4 साल का जो फी है वो आपका 4 लाख के आसपास है। ठीक है, ये लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहे हैं। इस ईयर का जो फी स्ट्रक्चर बढ़ा है उसका मैंने यहाँ पर डेटा नहीं डाला है। ठीक है, उस डेटा को जो एग्जैक्ट डेटा है वो जो जब आपका प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग जो कॉलेज रिव्यू आएगा उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया रहेगा, उसको जाकर के जरूर देख लेना। आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 प्राइवेट कॉलेज के ऊपर, दैट इज टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, जिसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 20 LPA हाईएस्ट पैकेज है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 से 6 LPA आपका इसका क्या है, एवरेज पैकेज है। हॉस्टल फी की बात करें तो 1 लाख पर ईयर इसका हॉस्टल फी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 70% इन 10th 12th फॉर CSC, IT, ECE जैसे ब्रांचेज में के लिए चाहिए। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 2001 में एंड इसका फी जो है वो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 लाख के बीच में आपका इसका फी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का डेटा है। ठीक है, इसलिए इस डेटा को फी स्ट्रक्चर का जो डेटा है वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है, तो इसलिए मैं बता दूं कि 4 to 5 लाख इसका फी स्ट्रक्चर इस साल का रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 प्राइवेट कॉलेज, दैट इज नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपका टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है। ठीक है, ये टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है, टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है। इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 29 LPA 2023 के अंदर। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करें तो 7 to 9 LPA इसका एवरेज पैकेज रहा है। एंड हॉस्टल की बात करें तो 1 लाख पर ईयर इसका हॉस्टल फी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड की बात करें तो ये आपका 1989 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था।
फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 5.5 लाख जो है इसका फी स्ट्रक्चर है, बट ये लास्ट ईयर पूरा 7 लाख एक हो चुका है। ठीक है, इसका फी जो है वो आपका टोटल 7 लाख है। आगे बात कर लें नेक्स्ट फिफ्थ नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज दैट इज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 40 एलपीए हाईएस्ट पैकेज रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4.5 टू 5.5 एलपीए रहा है। डिफरेंट ब्रांचेस का अलग अलग हाईएस्ट पैकेज रहा है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल 24 के पर ईयर इसके अंदर सिर्फ आपका क्या चीज़ है लिविंग। ठीक है, और बाकी उसके बाद आपका साथ में इसका मेस चार्ज अलग से होगा। ठीक है, जो मेस चार्ज आपका वो अप्रॉक्सीमेट 2 to 2.5 के पर मंथ के हिसाब से आपका मेस चार्ज लगेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% आपका होना चाहिए 10th एंड 12th में। ठीक है, सीएसई आईटी और ईसीई ब्रांच के लिए या फिर कोई भी कोर ब्रांच के लिए आपका क्या होना चाहिए 45% होना चाहिए। इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। ठीक है, इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फी स्ट्रक्चर लास्ट ईयर 5.8 लाख था। इस बार कुछ बढ़ेगा भी तो ये आपका 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका हल्दिया के अंदर स्थित है। इसका कैंपस काफी बड़ा है। ठीक है, कैंपस के लिए काफी फेमस है एंड काफी पुराना कॉलेज है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 6 दैट इज एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एओटी की बात कर लेते हैं। तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 45 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 to 4.5 एलपी इसका एवरेज पैकेज रहा है। हॉस्टल की बात करें तो 30,000 पर ईयर इसका हॉस्टल फी है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% आपका 10th एंड 12th बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टैब्लिश हुआ था ये आपका 2003 में। ठीक है, इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फी स्ट्रक्चर जो है वो 4 लाख है। ठीक है, अब कुछ इंक्रीज हो गया होगा, ये लास्ट ईयर का डेटा है। आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 7 प्राइवेट कॉलेज जिसका कैंपस काफी अमेजिंग है, देखने से ही पता चल रहा होगा काफी बड़ा कैंपस है। दैट इज नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो आपका 18 एलपीए रहा है 2023 के अंदर। एंड एवरेज पैकेज आपका 10 एलपीए इन सीएसई एंड लोएस्ट 4 एलपीए है। ठीक है, सीएसई का बस हम बात करें मेन सीएसई का। ठीक है, इसके अलावा आईटी या फिर सीएसई स्पेशलाइजेशन ये सब सारे का जो इसका एवरेज पैकेज रहा है वो आपका 5 to 6 एलपीए रहा है। ठीक है, 5 to 6 एलपीए इसका एवरेज पैकेज रहा है। ठीक है, ये आपका अगर पारा में स्थित है कॉलेज। ठीक है, इसका जो हॉस्टल फी है वो आपका 33,000 पर ईयर इसका हॉस्टल फी है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% 10th एंड 12th बोर्ड में होना चाहिए। एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में। एंड इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी फी स्ट्रक्चर लगभग 7 लाख के आसपास ये पहुंच चुका है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नंबर 8 प्राइवेट कॉलेज दैट इज आपका बीपी पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 66 एलपीए इन 2023 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 एलपीए इन सीएसई। ठीक है, हॉस्टल फी की बात करें तो 80 के पर ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% होना चाहिए आपका 10th एंड 12th बोर्ड में। एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, एंड इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फी स्ट्रक्चर आपका 4 to 5 लाख देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नंबर 9 प्राइवेट कॉलेज दैट इज मेघना साहा एमएसआईटी मेघना साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूबी के पास स्थित है। ठीक है, रूबी हॉस्पिटल जो कोलकाता के अंदर है वहां पर स्थित है। इसका हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये आपका 21.64 एलपीए इन 2023 में रहा है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 to 4.5 एलपीए। एंड हॉस्टल फी की बात करें तो ये 84,000 पर ईयर इसका हॉस्टल फी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% होना चाहिए 10th एंड 12th बोर्ड में। एंड स्टैब्लिश हुआ था ये आपका 2001 में। ठीक है, एंड इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फी स्ट्रक्चर जो है वो है 5.5 लाख। आगे बात कर लेते हैं नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो कि संत थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जिसका हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 10.68 एलपीए इन 2023 में रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6.12 इसका एवरेज पैकेज रहा है। ठीक है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो आपका 6.12 रहा है। ठीक है, एंड हॉस्टल फी की बात करें तो इसका हॉस्टल फी जो है वो आपका 60,000 पर ईयर इसका क्या रहा है हॉस्टल फी रहा है। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% 10th एंड 12th बोर्ड में होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 89 के फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड टू 8th के लिए आपका 64 के इन इस सेमेस्टर होना चाहिए होगा। ठीक है, ये आपका फी स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का था, इस बार कुछ इंक्रीज होगा। तो जो अपडेटेड डेटा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा या फिर जो बच्चे कनेक्टेड होंगे उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया। देखो, अब मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो सेम है एक्सेप्ट आईएम कोलकाता छोड़ करके। आईएम कोलकाता के अंदर जो मोड ऑफ एडमिशन है वो टोटल 3 मोड ऑफ एडमिशन है। पहला तो आपका जो है वो आईईएम जेई के थ्रू है जिसका एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट है। अब इस कॉलेज के अंदर एडमिशंस भी स्टार्ट है। ठीक है,
IIM-JEE के थ्रू इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है एंड दूसरा आपका है WBJEE के थ्रू एडमिशन होता है एंड थर्ड जो है आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। तो जो भी बच्चे मैनेजमेंट कोटा के लिए देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया आ रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? नीचे फॉर्म भी होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, ठीक है? एंड बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो आपका या तो WBJEE के थ्रू हो सकता है, ठीक है? WBJEE के थ्रू 80% सीट होता है, बाकी सारे सेकंड से लेकर के 10 तक, ठीक है? और जेईई मेंस के थ्रू आपका यहाँ पर जो है वो आपका 10% सीट जो है वो आपका जेईई मेंस के थ्रू होता है, 10% सीट एंड बाकी जो 10% सीट है वो आपका किसके थ्रू होता है? मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, जो भी बच्चे मैनेजमेंट कोटा के लिए देख रहे हो वो नीचे जो नंबर आ रहा है वहाँ से कॉन्टैक्ट करोगे, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी तरीके से इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सारे के सारे बच्चे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड टेक केयर।